नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। पूरे देश भर में लोग स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश के युवाओं को भी संबोधित किया। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और अक्सर हम सभी सिर्फ जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का वो भाषण जो अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने दिया था, जो विश्व धार्मिक जागरण मंच से उन्होंने हिंदू धर्म का पताका पूरी दुनिया में लहराया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर स्वामी विवेकानंद के अपने निजी राय और विचार हुआ करते थे, जो हिंदू धर्म के लिए बेहद फायदेमंद होते थे। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से जुड़ा एक पहलू है, वो है गोरक्षा कानून। गोरक्षा को लेकर के आज देश भर में चर्चा होती है। बहुत जगहों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम युवकों को मौत के घाट उतार देने के बाद से गोरक्षा पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विश्व में हिंदू धर्म को एक अलग पहचान, एक अलग जगह दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद आखिर गोरक्षा के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि बेहद जरूरी है उनके ज़बानी ये बातें जानना कि आखिर स्वामी विवेकानंद क्या सोचते थे। क्योंकि आज युवा गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसे लोगों को क्या सलाह दी थी और ऐसे लोगों से वो क्या अपेक्षा करते हैं। तो ये पूरा रिपोर्ट आज हम जो लेकर आपके सामने आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद गोरक्षा पर क्या सोचते थे। एक बार उनके साथ घटना हुई जिसमें एक गोरक्षक उनके पास आया, क्या बातें हुई और उससे क्यों नाराज हुए स्वामी विवेकानंद, ये पूरा आप इस रिपोर्ट में देखिए और तब आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म वाकई कितना खूबसूरत है। इसे चंद लोग बेकार और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये पूरा रिपोर्ट देखिए और आपको स्वामी विवेकानंद के विचार अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए। बात फरवरी 1897 की है। कोलकाता का बाग बाजार इलाका। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के एक भक्त प्रियनाथ के घर बैठे थे। रामकृष्ण के कई भक्त उनसे मिलने वहां पहुंचे थे। तरह तरह के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी वहां गोरक्षा का एक प्रचारक आ पहुंचे और स्वामी विवेकानंद से उनसे बात करने गए। स्वामी विवेकानंद और गोरक्षा के प्रचारक सन्यासी के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ, जिसे शरत चंद्र चक्रवर्ती ने बंगाली भाषा में कलमबद्ध किया था। यह संवाद स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधिकारिक संकलन का भी हिस्सा बना था। स्वामी विवेकानंद ने गोरक्षा के काम में जुटे इस प्रचारक से क्या कहा होगा, थोड़ा आप भी सोचिए। अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर लौटे थे विवेकानंद। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले सन्यासी ने गोरक्षक जो कुछ कहा उसकी कल्पना करना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। गोरक्षक ने भी साधु सन्यासी जैसे कपड़े पहने थे। सर पर गेरुए रंग की पगड़ी थी। वो बंगाल से बाहर हिंदी पट्टी के लग रहे थे। विवेकानंद अंदर के कमरे से गोरक्षक स्वामी जी से मिलने आए। अभिवादन के बाद गोरक्षा प्रचारक ने गोमाता की एक तस्वीर उन्हें दी। उसके बाद गोरक्षा के प्रचारक से बातचीत करने लगी। बेहतर तो यही है इन दोनों की बातचीत वैसे ही पढ़ी जाए जैसे कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद में दर्ज किया गया है। इसमें सबसे पहले विवेकानंद पूछते हैं कि आप लोगों की सभा का उद्देश्य क्या है। तो इसका जवाब देते हैं प्रचारक, हम देश की गौ माताओं को कसाईयों के हाथों से बचाते हैं। स्थान स्थान पर गौशाला स्थापित की गई हैं। यहाँ बीमार, कमज़ोर और कसाईयों से मूल ली हुई गौ माताओं को पाला जाता है। इसके बाद से विवेकानंद पूछते हैं, ये तो बहुत ही शानदार बात है, सभा की आमदनी का नज़रिया क्या है। प्रचारक कहते हैं, आप जब से ऐसे महापुरुषों की कृपा से जो कुछ मिलता है उसी से सभा का काम चलता है। विवेकानंद पूछते हैं, आपकी जमा पूंजी कितनी है। प्रचारक कहते हैं कि मारवाड़ी वैश्य समाज इस काम में विशेष सहायता देता है। उन्होंने इस सत्कार्य के लिए बहुत सा धन दिया है। विवेकानंद कहते हैं, मध्य भारत में इस समय भयानक अकाल पड़ा है। भारत सरकार ने बताया है कि 9 लाख लोग अन्न न मिलने की वजह से भूखों मर गए हैं। क्या आपकी सभा अकाल के इस दौर में कोई सहायता देने का काम कर रही है। प्रचारक कहते हैं कि हम अकाल आदि में कुछ सहायता नहीं करते। ये सभा तो सिर्फ गौ माताओं की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है।
गोरक्षा की ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद की बड़ी बड़ी आंखों में मानो जैसे ज्वाला भड़क उठी। मुंह गुस्से से लाल हो गया। अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को किसी तरह दबाया, स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि जो सभा सीमित इंसानों से सहानुभूति नहीं रखती है, उन्होंने भाइयों को भूखे मरते हुए देखते हुए भी उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए एक मुट्ठी अनाज तक नहीं देती, लेकिन पशु पक्षियों के वास्ते बड़े पैमाने पर अन्न वितरण करती है, इस सभा समिति के साथ में रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं रखता हूँ, इन जैसे से समाज का कोई विशेष उपकार होगा, इसका कोई मुझे विश्वास नहीं है। विवेकानंद की मुंह से ये बात सुनकर गोरक्षक झेप गए। उन्होंने कहा कि जी हाँ, आप जो कह रहे हैं ये सच है, लेकिन शास्त्र कहता है कि गाय हमारी माता है। अब विवेकानंद को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि जी हाँ, गाय हमारी माता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो ऐसे विलक्षण संतान को और कौन जन्म दे सकता। गोरक्षक के इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहा। वो शायद विवेकानंद का व्यंग भी समझ पाए। फिर गोरक्षक ने विवेकानंद से कहा कि इस समिति की तरफ आपके पास कुछ भिक्षा पाने के लिए आया हूँ। विवेकानंद ने कहा कि मैं तो ठहरा सन्यासी फकीर, मेरे पास रुपए पैसे कहाँ हैं कि मैं आपकी सहायता करूँगा। विवेकानंद के अनुसार इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ मौजूद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य शरद चंद्र के शब्दों में कहा गया है कि इसके बाद विवेकानंद हम लोगों से कहने लगे, क्या बात कही, क्या कहा जाए। हमने कर्म फल की वजह से इंसान मर रहा है, इसलिए उनके साथ दिया दिखा कर गया होगा। हमारे देश का पतन का यही जीता जागता प्रमाण है। तुम्हारे हिंदू धर्म का कर्मवाद कहाँ जाकर पहुँचा है। मनुष्य होकर जिनका मनुष्य के लिए दिल नहीं दुखता है, तो क्या वे मनुष्य हैं। ये बोलते बोलते स्वामी विवेकानंद का पूरा शरीर क्षोभ गया और दुख से वो तिलमिला उठे। ये पूरी बातचीत 121 साल पहले की है, लेकिन क्या इस बातचीत का हमारे वक्त में कोई मतलब है। इस संवाद से तो यही लगता है कि स्वामी विवेकानंद के लिए इंसान और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मगर स्वामी विवेकानंद का नाम लेते वक्त हमें से कौन उनके इस रूप को याद रखना चाहेगा। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.